दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। तो आइए आज हम इस वीडियो में करते हैं विषय गणित प्रश्नावली 2.2 या एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ सवाल। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई, आप उसमें देख सकते हैं इसके पिछले सवालों को। तो आइए करते हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें। ये रहे पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसमें 7 सवाल है और 4 सवाल के बाद सवाल खत्म। ये लास्ट सवाल है इसका, ठीक है। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट सवाल है px बराबर x प्लस 5। तो इसमें करना आपको बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा ना, तो आपको क्या करना, इस px बराबर 0 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बराबर x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करो, इस 5 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, जब भी बराबर से इधर लेफ्ट जाओ या राइट जाओ तो चिन्ह बदल के जाओ संख्या अपना, ठीक है। जैसे ही प्लस के 5 है, जैसे ही बराबर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5 माइनस के 5 हो जाएंगे और x इधर का इधर ही। लेकिन ये लिखने का सही तरीका नहीं, अच्छा सा नहीं लगता। तो ये जो ABCD है, ये है चर राशि, इधर लिखो, आगे वाली राशि इधर लिखो, -5। ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड सवाल कर सकते हो। ये तो फर्स्ट है। सेकंड सवाल क्या है, px बराबर x माइनस 5। तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि शून्यांक कहा ना याद करने को, इसलिए 0। अब इधर क्या बचा है, x माइनस 5 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 5 है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5 बराबर x। ऐसे अच्छा नहीं लगता, चर राशि इधर लाओ, x बराबर 5। इसका आंसर ये, ठीक है, इसका आंसर। अभी करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है px बराबर 2x प्लस 5। तो px की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। ये क्या बचा, 2x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या, ये प्लस के 5 इधर आएगा ना बराबर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 बराबर, ये क्या है, 2x बचा इधर, क्योंकि प्लस के 5 तो इधर आ गया ना बराबर से। अब देखो, जैसे ही ये x की गुणन है 2, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जो गुणन में संख्या लिखी हुई हो ना, उसे हम बराबर से जो उधर हो उसके बटे में ले जाएं या फोन में ले जाएं, ठीक है। यानी इस 2 को हम ऐसा करेंगे और ऐसे नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 5 बटे में क्या लिखा हुआ, गुणा में 2 बराबर x। अब इसे सही करके लिख लो, यानी कि x बराबर माइनस के 5 बटा 2। ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए अब चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या है, px बराबर 3x माइनस 2। तो px की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। px की जगह क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, 3x माइनस 2। अभी क्या करेंगे, ये -2 को इधर लाएंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, -2 क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बराबर को क्रॉस करेगा, जंप करेगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। इधर क्या बचा, 3x। अभी क्या बताया था, जो ये मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, वो ये कहाँ चले जाए, ये बटे में चले जाए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, +2 पहले से ही इधर था, ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, और इधर बचेगा। तो इसे सही करके लिख लो, यानी कि x बराबर 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये लाइन मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाई, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करना, ठीक है, मिटा दीजिए। अब हम करेंगे 4 सवाल हो लिए, अब करेंगे हम 5वां सवाल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, चलो ले लिया होगा। हम करेंगे 5वां सवाल। 5वां सवाल है, क्या बोला, पी एक्स बराबर 3x, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जगह हमने 0 बताया था क्योंकि सवाल में कहा गया शून्य ज्ञात करने के, इधर 3x। अब क्या होगा, ये x की गुना में है ना 3, तो हम क्या करेंगे, इसे बटे में पूछाएंगे, यानी 0/3 बराबर x। अब 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर x। इसे सही लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, x बराबर 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो एक बात है, जो गुना में हो ना, जो बटे, गुना वाली संख्या बटे में जाओ, वो नहीं अपना चिन्ह बदलती, ठीक है। ये जो गुना में नहीं होते सिंबल, वो ये जो अपना चिन्ह बदल रहा है। अब 5 के बाद छठा सवाल। छठा सवाल कौन सा है, पी एक्स बराबर ए एक्स, ए बराबर 0 नहीं है। देखो पी एक्स बराबर ए एक्स कोमा ए बराबर, और बराबर के ऐसा कटा हुआ ना, बराबर ऐसा, यानी बराबर नहीं है। क्या बोला, ए के बराबर 0 नहीं है, ए के बराबर 0 नहीं है, ठीक है। 0 से अलावा कोई भी संख्या हो सके लेकिन 0 नहीं है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0, ये शून्य ज्ञात करने के लिए कहा था, और ये हो जाएगा ए एक्स। अब हम क्या करेंगे, ए इधर जाएंगे, क्या हो जाएगा 0/a बराबर x। ए से 0 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर x। ये सही करके लिखो, ये इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब करेंगे हम 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और आगे लिख रखा उन्होंने कि सी बराबर क्या नहीं है, 0। उसके बाद लिख रखा सी और डी क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ध्यान दीजिए, ये क्या रहा सवाल में, जैसे सवाल दिया गया तो सी की जगह हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है, यानी इसका मान 0 नहीं है, ठीक है। और जो सी और डी है वे रियल नंबर है, रियल नंबर यानी कि वे +1 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है, या -के 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब जब पी एक्स बराबर, यहाँ हम क्या लिखेंगे 0, ये क्या है सी एक्स प्लस डी। तो अभी क्या करना आपको, देखो ये तो इसकी गुना में है ना, तो ये तो बटे में जाएगा, लेकिन ये क्या है, गुना में नहीं है, तो ये क्या है, प्लस के डी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस के डी बराबर सी एक्स। अब क्या करेंगे, सी को बटे में पूछाएंगे, यानी अपोन में पूछाएंगे या डिवाइड में पूछाएंगे, जो भी आप क्या हो, माइनस के डी बटे में सी बराबर एक्स। अब ये सही करके लिख दो, एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी। तो दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो, ये सभी सवाल हो गए वैसे तो, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे 2.3, इसकी वीडियो को तो नहीं हम, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दियो और शेयर कर दियो हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।